सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान की बातों की वजह से पील टावर भी अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार हो गया था और खुद ग्रैंड एल्डर ने भी अलायंस के पक्ष में वोट दिया था। अलायंस को ऑफिशियली स्थापित करने के लिए 3 दिन बाद वे सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन में इकट्ठा हुए थे। फेरी किंग और जुआनी के बीच कुछ बहस होने लगी, इसलिए जियोयान ने सभी को हॉल में चलने को कहा। अब हमें काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है। सभी मेंबर्स वहां आकर बैठ चुके थे। जियोयान कहता है, आप सभी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन में पधारे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम अपने इस अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हो यून कहते हैं, मैं हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ। हम सभी अपने अपने टेरिटरी के मास्टर्स हैं, इसीलिए स्वतंत्र रूप से काम करने के आदी हैं। और अब हम अचानक अलायंस बना रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हम दिखावे के तौर पर तो ऑर्डर फॉलो करें, मगर दिल से उस फैसले को मानने के लिए तैयार ना हो। ग्रैंड एल्डर लिन भी उनकी इस बात से एग्री करते हैं। जियोयान जवाब देता है, हमारे अलायंस के अंदर कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, सभी मेंबर्स बराबर होंगे, हर पार्टी इक्वल होगी और साथ ही किसी को भी दूसरे सेक्ट के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होगा। जियोयान की इस बात से हो यून सहमत होते हैं, लेकिन जियोयान आगे कहता है, अब तक हॉल ऑफ सोल्स ने हम पर कई बार हमले किए हैं, उनकी वजह से पील टावर ने बहुत से अल्केमिस्ट खो दिए। फ्लावर सेक्ट को भी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने दबाया और उन पर अत्याचार किए। फायर क्लाउड एंसेस्टर भी गंभीर रूप से बीमार पड़े और उन्हें जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। और हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन डार्क रिवर अलायंस के हाथों लगभग नष्ट हो चुका था, जिसके पीछे भी हॉल ऑफ सोल्स ही था। इसीलिए हम जो यह अलायंस बना रहे हैं, उसका बस एक ही मकसद होगा, एक दूसरे की ताकत बनना। अगर किसी एक पार्टी पर संकट आएगा तो बाकी सभी पार्टियां उसकी मदद के लिए खड़ी होगी। होयुन कहते हैं, तुमने बहुत खूब कहा, वाकई तुम्हारी बातों में काफी सेंस है, मैं तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूँ और मेरी बर्निंग फ्लेम वैली तुम्हारे साथ अलायंस बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। याओ लाओ मनी मन खुश होते हैं, लेकिन उन्हें फेरी किंग की फिक्र थी जो उन्हें लगातार घूर रही थी। वो मनी मन सोच रही थी, याओ लाओ तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया पर खुद बिल्कुल चुप हो, क्या तुम फिर से पहले की तरह सहज रहकर आराम करना चाहते हो? इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ग्रेट एल्डर लिन कहते हैं, पील टावर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि उन सभी अल्केमिस्ट का भरोसा भी संभालता है जो हम पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी है ताकि सभी अल्केमिस्ट सुरक्षित रह सके? जियोयान जवाब देता है, कई सालों से अल्केमिस्ट हमेशा हॉल ऑफ सोल्स के हमलों का मुख्य निशाना रहे हैं और उनकी परेशानी का कारण यह है कि वे खुद की रक्षा नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक बार अलायंस पूरी तरह बन गया तो हम सभी अल्केमिस्ट को पील टावर के नाम पर अलायंस में इकट्ठा करेंगे, उन्हें भर्ती करेंगे और उन्हें अलायंस की सुरक्षा देंगे। ये विचार ग्रेट एल्डर को काफी पसंद आता है। वो कहते हैं, वाकई तुम्हारा यह आइडिया बहुत ग्रेट है। फेरी किंग कहती है, हम सबका दुश्मन एक ही है, लेकिन अलायंस बिना लीडर के नहीं चल सकता। इसीलिए क्या हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हमारे अलायंस का लीडर कौन होगा? जुआनी कहती है, क्या फेरी किंग तुम खुद को वॉलंटियर बनाना चाहती हो? फेरी किंग मुस्कुराते हुए कहती है, अलायंस लीडर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए जिसके पास वाजिब रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस हो, और मैं बिल्कुल भी उस जगह के लिए फिट नहीं बैठती। हालांकि एंसेस्टर वो यून काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा गुस्से से भरा रहा है और भावनाओं के चलते हुए जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। इसीलिए उन्हें लीडर बनाना सही विकल्प नहीं होगा। इसीलिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट ग्रेट एल्डर लिन और याओ लाओ है, क्योंकि ये दोनों ही बेहद स्ट्रॉन्ग है और सेंट्रल प्लेन्स में इनकी ग्रेट रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस है। याओ लाओ परेशान हो जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि फेरी किंग दरअसल उन्हीं को टारगेट कर रही है। ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मुझे सिर्फ एक टेरिटरी की रक्षा करनी पड़े तो उसके लिए भी मेरे पास पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं बची, और यहाँ बात पूरे अलायंस की हो रही है, तो भला मैं यह जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? अलायंस को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसमें अभी भी जान हो, जिसकी हड्डियां मेरी तरह बूढ़ी न हुई हो। देर सवेर मेरी बॉडी का हाल और भी गमगीन होता जाएगा, इसीलिए मैं इस पद के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। फेरी किंग मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो हमारे पास बस एक ही विकल्प बचता है, अलायंस लीडर की जिम्मेदारी याओ लाओ को ही संभालनी होगी। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? ग्रेट एल्डर तुरंत कहते हैं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। याओ लाओ शांत स्वभाव के हैं और हर एक्शन बड़ी समझदारी से लेते हैं, लेकिन याओ लाओ अंदर से परेशान होते हैं क्योंकि वह जानते थे कि अलायंस को संभालना कोई आसान काम नहीं था। एल्डर हो यून भी कहते हैं, फेरी किंग का सजेशन वाकई कमाल का है, केवल याओ लाओ ही वो इंसान है जिन्हें मैं अलायंस लीडर के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। जुआनी मुस्कुरा रही
होती है वह समझ गई थी कि फेरी किंग जानबूझकर याओ लाओ को मुश्किल में डाल रही है और वह भी कहती है मुझे भी लगता है कि अलायंस लीडर के रूप में याओ लाओ ही सबसे सुटेबल होगा। अब बाकी सभी भी एग्री कर जाते हैं जिसमें फेरी किंग के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। वह याओ लाओ की तरफ देखकर कहती है अब तो सब एग्री हो चुके हैं लेकिन तुम अभी भी चुप हो, लगता है तुम्हारे पास न कहने की हिम्मत ही नहीं बची। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। और वह उन्हें आंख मार देती है मन ही मन सोचते हुए याओ लाओ इस बार चाहे जितनी कोशिश कर ले पर तुम बच नहीं सकते। याओ लाओ परेशान होकर कहते हैं लगता है अब मैं चैन से आराम नहीं कर पाऊंगा। फिर वे उठकर बोलते हैं मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मुझ पर इतना भरोसा रखते हैं। मैं अभी के लिए इस अस्थायी अलायंस लीडर की पोजीशन संभालूंगा और अगर भविष्य में कोई और मुझसे ज्यादा सुटेबल व्यक्ति मिला तो मैं पोजीशन उसे सौंप दूंगा। जियोयान अब सभी सीनियर से कहता है अलायंस लीडर का चयन हो चुका है इसीलिए वक्त आ गया है कि हम अपने अलायंस का नाम तय करें। वो यून तुरंत कहते हैं अलायंस का नाम ऐसा होना चाहिए जो काफी मेजेस्टिक लगे, इसीलिए कैसा रहेगा अगर हम इसका नाम पैलेस ऑफ ग्रेट ट्रूथ रख दें। जियोयान परेशान हो जाता है, वाकई सीनियर कभी कभी बहुत तंग कर देते हैं, किसी को भी वो नाम पसंद नहीं आया। ग्रेट एल्डर खांसते हुए कहते हैं हमारा अपोनेंट होल ऑफ सोल्स है क्योंकि वो अपने होल में आत्माओं यानी सोल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें दबाना है तो हमें अपने अलायंस का नाम स्काई मेंशन रखना चाहिए। जियोयान कहता है आपका सुझाव अच्छा है लेकिन स्काई तो हेवन में होता है, अगर हेवन एंड अर्थ को लॉ के अनुसार देखें तो हमारे अलायंस का नाम बनता है तियानफू अलायंस। सभी को यह नाम बेहद पसंद आता है, यहाँ तक कि वो यून भी कहते हैं यह नाम वाकई काफी ग्रेट और मेजेस्टिक है। ग्रेट एल्डर भी एग्री करते हैं। जियोयान कहता है तो अब अलायंस बन चुका है इसीलिए हम तियानफू अलायंस के नाम पर एक टोस्ट करते हैं। वह प्याला ऊपर उठाता है, सभी बेहद खुश होते हैं लेकिन तभी वहाँ डार्क सोल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। एक आवाज गूंजती है वाकई तियानफू अलायंस काफी अच्छा नाम है, बहुत डोमिनेटिंग और डेशिंग, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यह अलायंस आखिर चलेगा कब तक। सभी एकदम सतर्क हो जाते हैं। जियोयान भी समझ जाता है कि यह होल ऑफ सोल्स के किसी मेंबर की आवाज है। वह कहता है क्या तुम होल ऑफ सोल्स के होल मास्टर हो, और उस पर हमला करता है लेकिन वह तो सिर्फ एक सोल प्रोजेक्शन था जो बच जाता है। वह जियोयान के पास आकर घूमता हुआ कहता है अगर तुम मुझे डिप्टी होल मास्टर कहो तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी होल मास्टर के खुद आने लायक नहीं है। जियोयान कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर भी हिम्मत की कमी है तभी तुम सिर्फ अपनी शेडो भेज पाए हो। डिप्टी लीडर फूजोंग कहता है तुम्हारा सामना करने के लिए मेरी एक शेडो ही काफी है, तुम्हें क्या लगता है यह तियानफू अलायंस हमारे होल ऑफ सोल्स के लिए खतरा है। जियोयान कहता है तो क्या तुम यहाँ सिर्फ बकवास करने आए हो। डिप्टी लीडर उसे चुप कराते हुए कहता है मैं यहाँ आया हूँ तुओशी एशियन गॉड जेट के लिए, और वह अपनी बुक से जियोयान के पिता की इमेज दिखाता है जिन्हें वह लगातार टॉर्चर कर रहा था। जियोयान कांप उठता है अपने पिता को उस हालत में देखकर, उसकी आंखें भीग जाती है, उसे गुस्सा और दर्द दोनों महसूस होता है। डिप्टी कमांडर कहता है वो तुओशी एशियन जेट हमें सौंप दो, अगर नहीं तो सिर्फ एक इंटेंशन से मैं तुम्हारे पिता को खत्म कर दूंगा, और याद रखना इसी दिन हर साल तुम्हारे पिता की डेथ एनिवर्सरी होगी। और वह फिर से उसके पिता को बहुत बुरी तरह तड़पाने लगता है, उनकी चीखें हॉल में गूंजने लगती है। जियोयान बेकाबू होकर अपना ऑरा फैलाता है, यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद कुर्सी भी क्रैक होने लगती है। याओ लाओ तुरंत कहते हैं जियोयान संभालो खुद को। जियोयान गहरी सांस लेता है और शांत होता है। वह कहता है अगर मैं तुम्हें तुओशी एशियन जेट दे देता तो मेरे पिता कब के मर चुके होते, और अगर तुम्हें वो जेट चाहिए तो मेरे पिता को मेरे सामने लेकर आओ, मैं तुम्हारी किसी धमकी की परवाह नहीं करता। डिप्टी लीडर पास आकर कहता है क्या तुम एक जेट के टुकड़े के खातिर अपने पिता की जान की भी परवाह नहीं करोगे, और वह फिर से उनके पिता को दर्द पहुंचाता है। जियोयान गुस्से में कहता है मेरे पास जो तुओशी एशियन जेट है उससे मैं अपने पिता के जीवन और मृत्यु दोनों को महसूस कर सकता, अगर मेरे पिता को और चोट लगी तो मैं उस जेट को यहीं अभी पूरी तरह तोड़ दूंगा, और अगर मेरे पिता मर गए तो वह जेट तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी, और अगर मैं उसे तोड़ ना पाया तो मैं उसे गु कबीले को दे दूंगा। डिप्टी लीडर परेशान हो जाता है, ये लड़का तो बिल्कुल रूथलेस है, मेरे तरीके इस पर काम नहीं करेंगे। वह अपनी बुक वापस खींच लेता है। जियोयान कहता है अगर तुम्हारे पास अपनी असली बॉडी को सामने लाने की हिम्मत नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। वह उसकी शेडो को खत्म करने लगता है लेकिन डिप्टी लीडर खुद ही हंसते हुए अपनी शेडो बॉडी मिटा देता है। वह कहता है ये मत सोचना कि अलायंस बना लेने से तुम होल ऑफ सोल्स की बराबरी कर सकोगे। पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली, तुम सब खुद ही अपने सेक्ट के विनाश का कारण बनोगे। जियोयान गुस्से में चिल्लाता है तुम सिर्फ होल ऑफ सोल्स का एक कचरा हो, बहुत जल्द मैं
तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। याओ लाओ गंभीर होकर कहते हैं, लगता है हमारे अलायंस प्लान के बारे में उन्हें बहुत पहले से पता था, इसीलिए वक्त आ गया है कि हम इस बात पर चर्चा करें कि उन कमीनों से निपटना कैसे है। सभी इस बात से सहमत होते हैं। वो यून कहते हैं, वो अब हमारे खिलाफ अलर्ट हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा अलायंस बनाना वाकई एक बेहतरीन कदम था। जियोयान कहता है, अलायंस की खबर फैलने के बाद होलो सोल्स के लोग निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। जब वक्त आएगा तो हमें दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। कल फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी दुनिया में अलायंस की आधिकारिक घोषणा करेगा, जिससे बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं आप सभी सीनियर्स से यह गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने ठिकानों पर स्पेस वर्महोल तैयार करें, ताकि हम एक दूसरे तक तेजी से पहुंच सके और मदद करना आसान हो जाए। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन, पील टावर, फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली के द्वारा मिलकर बनाए गए तियानफो अलायंस की खबर चारों ओर फैल चुकी थी और इससे पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिलाकर रख दिया। होलो सोल्स के अत्याचारों से पहले से परेशान लोगों ने एकजुट हो रही ताकत को देखकर राहत महसूस की। अलायंस लीडर याओ लाओ खुद होलो सोल्स के खिलाफ सेना की अगुवाई कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सभी को एक प्रस्ताव दिया। तियानफो अलायंस होलो सोल्स से आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे जैसे अलायंस मजबूत होता गया, सेंट्रल प्लेन्स में कई छोटे बड़े गुट जो सुरक्षा चाहते थे तियानफो अलायंस में शामिल होते गए और धीरे धीरे यह गठबंधन एक बहुत ही मजबूत और स्थिर शक्ति बन गया। जियोयान अपने मास्टर और मेडुसा के साथ गार्डन में बैठा था। वह कहता है, हमारे इंटेलिजेंस डिवीजन ने होलो सोल्स की 2 ब्रांचेस के बारे में पता लगाया है, जिन्हें उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया। मेडुसा कहती है, बर्निंग फ्लेम वैली ने कई बार प्रस्ताव भेजा है कि हमें एक टीम बनाकर उन 16 ब्रांचेस को नष्ट कर देना चाहिए। जियोयान कहता है, अगर युद्ध छिड़ गया तो हम निश्चित रूप से उन्हें नष्ट कर देंगे, पर अभी समय सही नहीं है। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। याओ लाओ कहते हैं, अगर मेरा अनुमान सही है तो वे लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, जो 9 महीने बाद दिखाई देगी। जियोयान कहता है, जब वह फ्लेम प्रकट होगी तो महाद्वीप के शीर्ष एक्सपर्ट्स उसकी ओर आकर्षित होंगे और उसे हासिल करने के लिए लड़ेंगे। भले ही मेरी ताकत 1 स्टार फाइट संत तक पहुंच गई हो, लेकिन वह अभी भी काफी नहीं है। याओ लाओ आगे कहते हैं, मैंने सुना है कि जूनर ने विल्डरनेस एशियन रीजन में खुद को एकांतवास में बंद कर लिया है। वह अपनी डिवाइन ब्लड लाइन के साथ अभ्यास कर रही है। जब वह बाहर आएगी तो वह भी निश्चित रूप से एक फाइट संत बन चुकी होगी। उस समय तुम्हें उसकी मदद मिलेगी और यह तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगा। और मेडुसा, जो असल में 7 क्लड स्काई स्लोइंग पाइथन के साथ मर्ज है, यदि उसे पर्याप्त ऊर्जा मिले तो वह भी हाफ फाइट संत लेवल में प्रवेश कर सकती है और यह भी तुम्हारे लिए बड़ी मदद होगी। मेडुसा थोड़ा परेशान होकर कहती है, मेरे लेवल को बढ़ाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वह बेहद रेयर और भयावह है, और जो स्थान मेरे लिए उपयुक्त हो वो या तो बहुत प्रेशियस है या फिर अनंत रेयर। याओ लाओ मुस्कुराकर कहते हैं, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ वहाँ की ऊर्जा तुम्हें विकसित होने में मदद कर सकती है। अगर तुम 7 क्लड से 9 क्लड स्काई स्लोइंग पाइथन में बदल गई तो तुम्हारी शक्ति एक एशियन स्काई सरपेंट के बराबर हो जाएगी। मेडुसा पूछती है, आखिर वो जगह कहाँ है? याओ लाओ जवाब देते हैं, तुमने जिवयू स्प्रिंग का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ जिवयू पाइथन ट्राइब रहती है। और जियोयान, अगर तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर विजय पाना चाहते हो तो तुम्हें भी उस जगह जाना होगा। जियोयान चौंक जाता है और पूछता है, आखिर क्यों? याओ लाओ बताते हैं, एशियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हर 1000 साल में एक बार प्रकट होती है और आज तक कोई भी उस पर विजय पाने में सफल नहीं हो पाया। इसीलिए तुम्हें सिर्फ महाद्वीप के टॉप एक्सपर्ट से ही नहीं बल्कि खुद उस फ्लेम से भी लड़ना पड़ेगा। और यह देखो, वे एक टियर 9 प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर कहते हैं, इसे खरीदने के लिए मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसे 9 येन येलो स्प्रिंग पिल प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। इसकी येन एनर्जी उस हेवनली फ्लेम के डेमोनिक फ्लेम को कमजोर कर सकती है, जिससे तुम्हारी उस फ्लेम को काबू करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। परंतु इस पिल को बनाने के लिए तुम्हें येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल चाहिए और ये क्रिस्टल सिर्फ जिंगयू स्प्रिंग में ही मिलते हैं। जियोयान स्क्रॉल को अपने पास रख लेता है और मेडुसा से कहता है, इससे पहले कि होलो सोल से कोई कदम उठाए हमें तुरंत निकलना होगा। हम कल ही जिवयू स्प्रिंग के लिए रवाना होते हैं। मेडुसा सहमति से सिर हिला देती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।